नमस्कार साथियों आज हम अपर आईडी में के बारे में बात करेंगे कि अपर आईडी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या है, किन छात्रों की अपर आईडी बनाई जानी है और शिक्षकों को अपर आईडी के बारे में बहुत कुछ जानना है, क्यों ज़रूरी है। ये सारी बातें हम आपको बात करेंगे। साथियों आप सभी जानते हैं जब स्कूलों की आप स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति का काम ऑनलाइन करते हैं तो सबसे पहले चाइल्ड आईडी पर काम हुआ। तो मतलब कहने का मतलब है पहले मध्य प्रदेश में जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सिस्टम बनाया गया तो सबसे पहले बच्चों की चाइल्ड आईडी बनाई गई। ये जो है सबसे पहले बच्चों की चाइल्ड आईडी मध्य प्रदेश में सभी बच्चों की बनाई गई। अब जैसे ही चाइल्ड आईडी पर काम हुआ उसके बाद फिर चाइल्ड आईडी की मतलब समग्र पोर्टल की पूरी जानकारी डाइस पर यूडाइस प्लस पर सबमिट की गई है, जो कि भारत सरकार का यूडाइस पोर्टल है। वहाँ पर सारे बच्चों का डाटा संकलित किया जाता है। सारे स्टेटों का जो डाटा है यूडाइस प्लस पर मौजूद होता है, हर स्टेट का। तो मध्य प्रदेश का भी यूडाइस प्लस पर सारे बच्चों का डाटा ट्रांसफ़र हुआ। जब ट्रांसफ़र हुआ तो वहाँ पर बच्चों का पैन नंबर जनरेट हो गया, अतः हर बच्चे का पैन नंबर भी हमारे पास आ चुका है। तो बच्चों की अभी दो चीज़ें हमारे पास आ गई थी, एक चाइल्ड आईडी जो पूर्व से बन चुकी थी, अब इसके बाद पैन नंबर भी बच्चे का हमें मिल चुका था, परंतु अब अपर आईडी बच्चों की बनाई जानी है। अपर आईडी क्या है साथियों? अभी अपर आईडी शुरुआत है इसकी और सारे स्टेटों में ही काम होना है। तो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक बच्चे की आइडेंटिटी नंबर जनरेट करने का काम अपर आईडी के माध्यम से किया जाएगा। ये सारे राज्यों में होगा। कहने का मतलब वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, पूरा भारत में हर बच्चे की अपर आईडी नंबर होगी और उस बच्चे की सारी जर्नी एजुकेशन में जितनी भी उसकी जर्नी होगी उस अपर आईडी से ही ट्रेस की जाएगी। तो ये बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। अच्छा, अपर आईडी बनाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात इस आदेश में दी गई है, जो बातें निकल के आई हैं कि पिता की सहमति बहुत ज़रूरी है। पिता की सहमति के बिना हम पिता या अभिभावक या उसके संरक्षक हैं कानूनी तौर पर या माता, उनकी सहमति के बगैर हम अपर आईडी जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए इसका एक प्रोफार्मा भी दिया गया है, जैसे आपको हार्ड कॉपी आपको उपलब्ध कराई गई होगी। उस हार्ड कॉपी के माध्यम से आप पेरेंट्स से सहमति लेंगे, उस पत्रक को भरवाएंगे, उस पर सिग्नेचर लेंगे और उस सहमति पत्र को अपने स्कूल रिकॉर्ड में रखेंगे और उसकी हार्ड कॉपी जो होगी उस जब आप ऑनलाइन अपर आईडी जनरेट करेंगे तो वो सहमति पत्रक उस पर अपलोड होगा, वहाँ पर उसको अपलोड किया जाएगा। तो बिना सहमति के अपर आईडी नहीं बनेगी। तो हमें करना क्या हुआ? तो हमें सबसे पहले पालकों को उनको ये जानकारी देनी होगी, उनको बताना होगा, संचार करना होगा, वार्तालाप करनी होगी। हमें समाज के अंदर, बच्चों के अंदर, पेरेंट्स के अंदर ये सारी चीज़ें उन्हें बताना पड़ेगी कि अपर आईडी क्यों बना रहे हैं, अपर आईडी का क्या महत्व है और आने वाले समय में अपर आईडी में क्या क्या होगा। जब पिता को इसकी सारी जानकारी होगी तभी वो सहमति और असहमति व्यक्त करेगा। तो कहने का मतलब है पिता, माता या कानूनी संरक्षक जो तौर पर पालक के बच्चे के हैं उनसे सहमति लेना बहुत ज़रूरी है। इसका एक प्रोफार्मा है, आप तक पहुंच गया होगा, जो हम आपको बता भी रहे हैं। तो अपर आईडी का फुल फॉर्म क्या है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखें साथियों, ये अपार है, अपर आईडी लिखा हुआ है A फॉर ऑटोमेटेड, A फॉर ऑटोमेटेड, P फॉर परमानेंट, तीसरा है A फॉर एकेडमिक, A फॉर अकाउंट और R फॉर रजिस्ट्री। तो ऑटोमेटेड, परमानेंट, एकेडमिक, अकाउंट, रजिस्ट्री, ये अपार का फुल फॉर्म है जिसे हमें पता भी होना चाहिए। और इसकी जैसे ही आप इसको जनरेट करने की दिशा में काम करते हैं तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक है यूडाइस प्लस, एक है यूडाइस प्लस का डाटा और एक आधार कार्ड का डाटा। जब तक ये दोनों रिकॉर्ड्स बच्चे के पिता के सेम नहीं होंगे तब तक छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं हो सकती है। तो आप अपने यूडाइस पोर्टल पर डाटा, अपने बच्चों का, पेरेंट्स का डाटा देखें। इसके बाद आप आधार कार्ड का डाटा का मिलान करें। यदि दोनों डाटा सेम होंगे तो आपकी अपर आईडी चंद मिनटों में ही जनरेट हो जाएगी। यदि इनमें कोई भिन्नता है, असमानता है तो आपको दिक्कतें आएंगी, जिसका भी समाधान हाल फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। आने वाले समय में या तो आधार कार्ड को अपडेट करना पड़ेगा या साला रिकॉर्ड को क्या करना पड़ेगा, ऐसे वरिष्ठ कार्यालय से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके हिसाब से काम किया जाएगा। अभी आपको जो भी स्कूल में बच्चे दर्ज हैं उन सब का आधार कार्ड
पेरेंट्स के, बच्चों के कलेक्ट करिए, रिकॉर्ड को मेंटेन करिए और यूडाइस में जाकर आधार अपार मॉड्यूल पर जाकर आप अपर आईडी बनाएंगे। अपर आईडी कैसे बनाएंगे, छोटा सा एक मॉड्यूल बता देते हैं आपको कि आपको कैसे बनाना होगा। थोड़ा अपर आईडी जनरेट करने के लिए एक सामान्य सी बात है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल या क्रोम पर जाएंगे। आप गूगल या क्रोम पर जाएंगे, वहाँ पर आपको यूडाइस प्लस लिखना है। यूडाइस प्लस लिख के सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप यूडाइस पोर्टल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर आपको सारी स्टेटें दिखाई देंगी। आप अपनी स्टेट का चुनाव करेंगे, अपने राज्य का चुनाव करेंगे। आपका मध्य प्रदेश स्टेट है तो मध्य प्रदेश का चुनाव करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन पेज पर पहुँच जाएंगे। लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होगी। तो यूज़र नेम में आपका स्कूल का डाइस कोड आपको लिखना है। यूज़र नेम में आपको क्या लिखना है, आपको स्कूल का डाइस कोड लिखना है। पासवर्ड आपको यूडाइस प्लस का लिखना है। यदि पासवर्ड भूल गए हैं तो उसे रिकवर करने के लिए आसान तरीका है, वहीं पर फॉरगेट पासवर्ड दिया गया है। उस फॉरगेट पासवर्ड को आप फॉरगेट पर क्लिक करेंगे तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक OTP पहुंचेगा। उस OTP के माध्यम से हम नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं और उस पासवर्ड को यहाँ फिल करेंगे। जैसे ही लॉगिन की प्रक्रिया हम पूरी कर लेंगे, उसके बाद हम जो अपार मॉड्यूल लिखा हुआ लेफ्ट साइड में एक विंडो ओपन होगी, उस विंडो पर अपार मॉड्यूल लिखा होगा और इस पर जाकर हम छात्र की अपर आईडी जनरेट कर लेंगे। अपार आईडी तभी जनरेट होगी जब स्कूल डाटा और बच्चों के पेरेंट्स के आधार कार्ड की डिटेल समान होगी। असमानता की स्थिति में वह एरर देगा और अपर आईडी जनरेट नहीं हो पाएगी। तो अपने साला रिकॉर्ड को देखिए, चेक कीजिए, मिलान करिए और उसकी संकलित कीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से आप अपर आईडी बना सकते हैं। अपर आईडी के बारे में कुछ भी आपका प्रश्न हो, सवाल हो, कहीं भी समस्या आपको आती हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। एजुकेशन हब पुनः ऐसी अच्छी जानकारी लगातार आपसे शेयर करता है और उम्मीद केवल एक ही बात की करता है कि आप वीडियो ठीक लगता है तो हमारे शिक्षक साथियों को शेयर कर दीजिए और आपका कोई विचार आ रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में आप अपना विचार भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी आपको समस्या प्रकट हो रही हो किसी भी मामले में तो आप हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का। तो एजुकेशन हब गुना से जुड़ना ना भूलें। यहाँ पर केवल अच्छी और स्कूल संबंधी गतिविधियाँ ही आपसे शेयर की जाती हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम फिर आएंगे साथियों नया वीडियो लेकर, नई जानकारी के साथ। अभी हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।